हेलो फ्रेंड्स, आई एम मंकित। स्वागत है आपका अपने चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस में। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आप सभी के लिए एक बिग अपडेट लेकर आया हूं। जितने भी साथी हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये अपडेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस अपडेट को ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी साथियों तक ये पहुँच जाए और किसी भाई का नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि तैयारी करते रहें और सब कुछ क्लियर करने के बाद भी आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो ना हो पाए। तो इसके लिए ये वीडियो देखना आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कुछ बदलाव किया गया है हरियाणा में क्लर्क की पोस्ट लगने के लिए। क्लर्क की पोस्ट के लिए कुछ बदलाव किया गया है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए, जैसा आपको पता है कि अब जितनी भी वैकेंसीज होंगी हरियाणा में, किसी यूनिवर्सिटी की है, किसी निगम की है, वो सब कुछ HSSC के अंडर में है। ठीक है, और जो ये चेंज है ये सभी पर लागू है, ये सभी पर लागू है। इसी तरह लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बताते हैं क्या चेंज हुआ है। ठीक है, और इसका सबसे ज़्यादा फर्क सभी पर क्यों पड़ेगा, तो दिखाते हैं अभी आपको ऑफिशियल नोटिस। सबसे पहले तो आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 30 मार्च। ये आज की अभी की अपडेट है। सबसे पहले मैं आपको ये अपडेट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, रिगार्डिंग SETC स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इन कंप्यूटर एप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशंस कंपल्सरी फॉर ऑल हु आर वर्किंग एज क्लर्क। ध्यान से ये लाइन देख लीजिए, हु आर वर्किंग एज क्लर्क एंड दोज हु वांट टू वर्क एज क्लर्क ऑन प्रमोशन और बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये देखिए जो लास्ट वर्ड लिखा हुआ है, बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो अब ये सभी के लिए कंपल्सरी कर दिया गया है। अब बता देता हूँ कैसे। ठीक है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है पहले ही, डिसाइडेड दैट above and say that government has already decided that all persons who are recruited directly or promoted to post of clerk shall have to qualify SCTC to be eligible for the increment or promotion। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ है, who did not qualify SCTC during the period of probation but later these instructions were reviewed and it was decided that no increment and no promotion shall be admissible in case of non qualifying SCTC। ठीक है, अब जो लास्ट है इसमें आपको पता चलेगा कि इट इज़ क्लैरिफाइड दैट एज पर प्रोविजनल कंटेंट इन जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन डेटेड क्लर्क्स आर नॉट टू डिस्पेंस्ड विद इन केस ऑफ नॉन क्वालिफाइंग द एसिटीज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन बट नो इंक्रीमेंट नो प्रमोशन शैल बी एडमिसेबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नॉन क्वालिफाइंग इन दे एग्जिस्टिंग कंट्रेरी प्रोविजन सर्विस रूल्स इफ मे बी इग्नोर्ड फॉर दिस पर्पज। तो अब क्या कर दिया गया है, ठीक है, उनको टेम्परेरी ही माना जाएगा, जो फाइनल में भी, जो बाद में भी जिसका SCTC क्लियर नहीं होता है, ठीक है, उनको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ठीक है, कि आप SCTC अभी से क्लियर कर लीजिए। देखिए यहाँ स्पेशली सम डिपार्टमेंट्स वांट क्लेरिफिकेशन वेदर द सर्विसेज ऑफ क्लर्क अपॉइंटेड बाय प्रमोशन और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आर टू बी डिस्पेंस्ड with or not in the case of non-qualifying SCTs during the period of probation or up to the maximum chances allowed for this purpose। तो इसी के लिए स्पेशली बताया है, clerks are not to be dispensed with in case of non-qualifying the SCTC during the period of probation but no increment no promotion। तो कोई भी बेनिफिट नहीं होगा आपको, ना ही इंक्रीमेंट होगा ना ही प्रमोशन होगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि SCTC जरूर क्लियर करना पड़ेगा। पहले क्या था, पहले आपको कहीं भी क्लियर नहीं था कि कितने टाइम तक आपको ये क्लियर करना है। ठीक है, कहीं भी जस्ट बता दिया जाता था 1 साल 2 साल, लेकिन कहीं भी रिटर्न में ये नहीं आया हुआ था। ठीक है, और बाद में कर दिया गया था कि प्रमोशन और जो आपके बाकी 4 इंक्रीमेंट है वो नहीं रोका जाता था, अब वो परमानेंट कर दिया गया है। तो वीडियो को, ठीक है, ये थी आज की अपडेट। वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सभी SCTC जरूर क्लियर कर लें भाई, साथ के साथ, अदरवाइज बाद में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।